बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान और अगर आप लोग 10 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसमें ख़र्चा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10 मरला के प्रोजेक्ट पर खर्चा कितना आएगा, मटेरियल्स के, मजदूरी के, हर एक चीज़ पर आने वाला खर्चा तो बताया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं शोर शार्ट कह सकता हूं कि आप लोगों को 95% तमाम तर कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूमात मिल जाएगी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को वाज़िया करके आपके सामने रखने वाला हूं आज, जिसमें तमाम तर मजदूरी के अखराजात में, ठेकेदार के खर्चे में कौन कौन से खर्चे आते हैं और कौन कौन से अखराजात ऐसे हैं जो कि क्लाइंट पे करता है, और आप लोगों को तमाम तर जो मटेरियल्स मिलने वाले हैं इनकी मिकदारें कितनी चाहिए 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए, इनके रेट्स मार्केट में नवंबर 2023 में क्या चल रहे हैं, इन रेट्स के मुताबिक हर एक मटेरियल पर खर्चा कितना आएगा और मुकम्मल प्रोजेक्ट आप लोगों का कितने पैसों में तामीर हो जाएगा। तमाम तर चीज़ें मैं वाज़िया करके बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें और आप लोग अपने घरों को कम से कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है कवर्ड एरिया। प्लाट का जो साइज़ है 10 मरला का डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर होता है वो 40 बाई 80 का प्लाट है। अब इसमें मेन चीज़ प्लाट का साइज़ नहीं है, प्लाट का कवर्ड एरिया है। जितना आप लोगों का कवर्ड एरिया ज़्यादा होता है उतना आप लोगों का घर पर खर्चा ज़्यादा आता है, जितना कवर्ड एरिया कम होता है उतना आप लोगों का कवर्ड एरिया के मुताबिक खर्चा भी कम आता है। अब ये जो मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ इसमें हमारा जो कवर्ड एरिया है वो 3400 स्क्वायर फीट है, जो कि ज़्यादातर कवर्ड एरिया रखा जाता है। ठीक है, अगर आप देहाती इलाका में रह रहे हैं तो आप लोगों को कवर्ड एरिया में किसी किस्म की लिमिटेशंस नहीं है। आप इसको सारा का सारा कवर्ड एरिया भी रख सकते हैं, यानी कि सारा का सारा प्लाट भी तामीर कर सकते हैं। कुछ ओपन छोड़ना चाहें तो ओपन भी छोड़ सकते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में जहाँ पे आप कॉलोनी वगैरह में रह रहे हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जहाँ जैसे DHA है, बहरिया टाउन है, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक एरिया बताया जाता है, वहाँ पर वही आप कवर्ड रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कवर एरिया नहीं रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ जो है वो नक्शा का आता है। नक्शा बनवाने पर आप लोगों का तकरीबन 45,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें 2D प्लान है, वर्किंग डिटेल्स हैं। इसके अलावा आप लोगों को एलिवेशंस मिलेंगी और इसके अलावा आप लोगों को जो फाइल है वो तैयार करके दी जाएगी। लेकिन जो 3D का काम है वो आप अलहदा से करवाएंगे, उस पर आप लोगों का खर्चा जो है वो डिफरेंट आता है सिटीज़ के हिसाब से, और आप किस आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ आप लोगों को अखराजात मिलेंगे। मेन मटेरियल आइटम्स देखी जाएँ तो आप लोगों का 10 मरला का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर ईंटों की जो मिकदार रिक्वायर्ड है वो 92,700 ईंटें लगेंगी आपकी टोटल। डबल स्टोरी 10 मरला में रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से 13,90,000 रुपये आप लोगों का ईंटों पर खर्चा आएगा। रेत पर आप लोगों का तकरीबन 2,22,500 रुपया खर्चा आएगा। इसमें अगर क्वांटिटी देखी जाए तो आप लोगों की 4,945 क्यूबिक फीट रेत लगने वाली है। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये और ख़र्चा आप लोगों का 2,22,500 रुपये आएगा। बजरी देखी जाए तो आप लोगों की 2,870 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। रेट आपको मिलेगा 146 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का तकरीबन 4,19,000 रुपया बजरी पर आएगा। सीमेंट जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के रेट्स आप लोगों को अगर जानने हैं तो आप हमारी रिसेंट जो वीडियो अपलोड हुई है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स हैं वो जैसे ही चेंज होते हैं तो उनके रेट्स आपको अपडेट होते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली तमाम तर वीडियोस हम क्या कहते हैं कि हम सारे के सारे जो रेट्स, जैसे ही रेट्स में कमी या ज़्यादती होती है हम वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं रिसेंट, तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजम दबाएँ ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को अवेयर हो सके, अवेयरनेस आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग उसको चेक करते रहें। सीमेंट के रेट्स अगर देखे जाएँ तो आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगे। बेस्ट वे सीमेंट का 1190 रुपये का बैग मिल रहा है आज के दिन में, और इसमें अगर बैग देखे जाएं टोटल जो आपके लगेंगे 950 बैग लगेंगे। टोटल खर्चा आप लोगों का 11,30,000 रुपया सीमेंट पर आएगा। पॉइंट नंबर 5 में सरिया है। सरिया जो आपका सारा का सारा 60 ग्रेड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रेड 40 का सरिया भी मिलता है। हम आप लोगों को यही कहते हैं कि आप 60 ग्रेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रेड 60 का सरिया अच्छा होता है। अब इसमें क्वांटिटी जो टोटल आपकी लगेगी वो आप लोगों की 5,000 kg, अगर kg के हिसाब से देखें तो 5,000 kg आपका सरिया लगेगा, और अगर टन के हिसाब से देखेंगे तो 5 टन आपका सरिया लगने वाला है डबल स्टोरी 10 मरला में। इसमें रेट आपको मिलेगा, आज का जो रेट है मुगल स्टील का 245 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको रेट मिल रहा है। इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 12,25,000 रुपया सरिया पर आएगा। ये जो मेन मटेरियल्स अभी मैंने आपको बताए हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का आएगा 43,86,500 रुपया मेन मटेरियल्स पर। अगर प्लम्बिंग के अखराजात में देखा जाए
गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उस पर टोटल खर्चा तो आप लोगों का 86,000 रुपये आएगा। लेकिन इसमें अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 25 mm के जो पाइप हैं। अब ये जो साथ में आप क्वांटिटी देख रहे हैं मिकदार वाली में, जिसमें ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट में आप लोगों को नज़र आ रहा है 338 रनिंग फीट है। ये रनिंग फीट यानी कि उसकी लंबाई है, कितनी लंबाई उसकी बनेगी पाइप की वो आप लोगों की है, यानी कि 338 फीट लंबा पाइप आप लोगों का एक पूरी लेंथ देखी जाए, लेकिन लेंथ इनको काटी हुई होती है तो आप हर एक लेंथ को काउंट करके इसका मिकदार देखेंगे। 338 रनिंग फीट आपके लगेगी। 25 mm के पाइप लगेंगे। 32 mm का जो पाइप है वो 135 रनिंग फीट लगेगा। 40 mm का जो पाइप है वो आप लोगों का 34 रनिंग फीट लगेगा। और 50 mm का जो पाइप है वो आप लोगों का तकरीबन 42 रनिंग फीट लगेगा। रेट्स आप लोगों को साथ में मिल रहे हैं। आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को इसको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग आती है उस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,17,000 रुपये आएगा। उसकी डिटेल भी आप लोगों को साथ में मिल रही है। 2 इंची का जो पाइप है वो आप लोगों को रनिंग फीट में 135 रनिंग फीट चाहिए और 3 इंच का जो पाइप है वो आप लोगों को 135 रनिंग फीट चाहिए। इसी तरह से 4 इंच का जो पाइप है वो आप लोगों को 203 रनिंग फीट चाहिए। रेट्स और उसके जो टोटल खर्चा है वो साथ साथ लिखा हुआ है। आप उसको डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं गैस की पाइपिंग है। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो है वो 1,09,000 रुपये आएगा गैस की पाइपिंग पर। ये प्लम्बिंग के काम है हम देख रहे हैं। पंप और जो आपकी ड्रेन्स हैं उन पर आप लोगों का 1,70,000 रुपया खर्चा आएगा, जो आपका पंप लगेगा और ड्रेन्स पर आपका खर्चा जो आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें यूपीवीसी के जो पाइपलाइन है उस पर आप लोगों का तकरीबन 58,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बिंग की जो मजदूरी आएगी, मजदूरी का जो खर्चा आने वाला है प्लम्बर का, उस पर आप लोगों का 1,49,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बिंग का जो जितना भी आपका ग्रे स्ट्रक्चर में और फिनिशिंग में काम आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का प्लम्बिंग का टोटल खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का 6,90,000 आप कह सकते हैं कि आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। ये जो बाकी मटेरियल्स हैं इनके अखराजात में सबसे पहले जो आपका शटरिंग का खर्चा आएगा। शटरिंग जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों के एरिया कितना कवर्ड है। दूसरे नंबर पे शटरिंग पाकिस्तान में 3 तरह की शटरिंग की जाती है। एक है कच्ची शटरिंग, फिर उसके बाद एक आती है प्लाईवुड की शटरिंग, उसके बाद स्टील की शटरिंग है। इनके रेट्स भी आप लोगों को स्टील की शटरिंग के सबसे ज़्यादा मिलेंगे, प्लाईवुड की उससे कम रेट मिलेंगे और जो कच्ची शटरिंग है वो नॉर्मल रेट में आपको मिल जाती है। जो कच्ची शटरिंग है उसका रेट आपको मिलेगा 28 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 3400 स्क्वायर फीट ऊपर आपको एरिया बताया हमारा जो कवर्ड था दोनों स्लैब्स में, यानी ग्राउंड फ्लोर के और फर्स्ट फ्लोर के स्लैब दोनों को हम मिलाएं तो 3400 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। इसके मुताबिक हमारा जो शटरिंग का पर खर्चा आएगा वो तकरीबन 95,000 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन आप लोगों ने जब भी ये फट्टे वाली शटरिंग करवानी है तो आप लोगों ने एक चीज़ मद्देनजर रखनी है। एक तो सारी की सारी शटरिंग के जो फट्टे हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, ठीक है, टूटे नहीं होने चाहिए, उसके पीस जो हैं वो यूज़ ना करने दें उनको। इसके अलावा जब भी आप ये शटरिंग कर लेते हैं तो आप जैसे ही शटरिंग रेडी हो जाती है तो छत पे आप मिट्टी का लेप करें, लाजम करें, ताकि आपकी जो स्लैब है वो साफ़ सुथरी निकले नीचे से। और जैसे ही लेप कर लेते हैं ऊपर पॉलीथीन शीट बिछा के फिर आप स्टील का काम शुरू कराएं। पॉइंट नंबर 2 में देखें रोड़ी या बज्जर है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बुनियादों में और फर्श के लेवल पर जैसे ही बेड बनाया जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कंपैक्शन वगैरह करके। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बज्जर इस्तेमाल करें। बज्जर के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है, रोड़ी के अंदर ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसकी जगह बज्जर इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादों के बैठने का और फर्श के बैठने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन कंपैक्शन को करना लाजम है अच्छे तरीके से। इस पर आप लोगों का तकरीबन 45,000 रुपया बज्जर पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखा जाए तो खुदाई का खर्चा और भर्ती का खर्चा, इस पर आप लोगों का टोटल जो है वो 1,40,000 रुपया खर्चा आएगा। टोटल जो क्यूबिक फीट बनेंगे वो आप लोगों के 6,150 क्यूबिक फीट बनने वाले हैं। ये जो भर्ती के लिए है, गेसू की फिलिंग हम करेंगे यहाँ पे और 23 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गेसू का रेट मिलेगा और इस पर आप लोगों का 1,40,000 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन खुदाई का खर्चा भी इसी के अंदर शामिल है। अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो ये खुदाई का खर्चा मोस्टली ठेकेदार ही पे करता है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 में बिचूमन है या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग देखें कि जैसे ही डीपीसी का हम लेयर बिछाते हैं, डीपीसी के ऊपर भी हम जो है वो जियो मेम्ब्रेन की शीट डालते हैं बिचूमन की, उस पर भी आप लोगों का जो खर्चा है वो भी इसी के अंदर शामिल है, ठीक है। उसका खर्चा जो आपका आएगा तो इस पर टोटल 27,700 रुपया आप लोगों का बिचूमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, उन पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 जो है पॉलीथीन शीट्स हैं जो कि लैंटर डालने से पहले आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि पॉलीथीन शीट्स बिछाई जाती हैं, फिर आप जो है वो उसका स्टील का काम शुरू करते हैं। इसके
इसके अलावा बुनियादों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर आप लोगों का तकरीबन 8,000 रुपया खर्चा, इस पर ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। बिजली का जो बिल्स हैं, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम हम करते रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, मशीन चलती है, मोटर चलती है और साथ में लाइट वगैरह भी चलानी पड़ जाती है। तो इस पर आप लोगों का जो बिल आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपये हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये खर्चा आपका आएगा, इसको भी आप लोग देखें। आपकी यूजेज पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा यूज़ करेंगे ज़्यादा खर्चा आएगा, कम यूजेज पे आपका डेफिनेटली कम खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 7 में आप देख सकते हैं वाटर पंप है। इस पर आप लोगों का जो बोर करवाया जाएगा और इस पर जो आपका मजदूरी का खर्चा आएगा, बोर के मटेरियल और मजदूरी पर टोटल खर्चा 1,10,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 8 में टर्माइड की स्प्रे है। ये स्प्रे करवाई जाती है मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को बुनियादों के लेवल पर और फर्श के लेवल पर मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल के जो आपके टोटल लीटर लगेंगे, 8 लीटर आपका केमिकल लगने वाला है। 1700 रुपये पर लीटर के हिसाब से रेट मिलेगा। एक तकरीबन 13,600 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। ये मटेरियल का खर्चा है, ठीक है, ये केमिकल का खर्चा है। लेकिन जो करने आते हैं वो मजदूरी का अगर मिलाया जाए तो तकरीबन 25,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा, क्योंकि वो 2 दफ़ा आते हैं। एक तो बुनियादों में, दूसरे नंबर पे जब आप फर्श की कंपैक्शन वगैरह कर लेते हैं और कच्चा कर रहे होते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट नंबर 9 में आप देख सकते हैं चुगाठें हैं। चुगाठें टोटल जो लगेंगी वो तो ड्राइंग के पे डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी ड्राइंग के अंदर चुगाठें कितनी हैं और उनका जो आपको रेट मिलेगा तकरीबन 14 गेज की जो चुगाठ है वो तकरीबन 14,500 रुपये की आप लोगों की आज के दिन में बनेगी। और अगर देखा जाए हम 10 चुगाठों के मुताबिक देखें तो आप लोगों का 1,45,000 रुपया चुगाठों पर खर्चा आएगा। लेकिन ये आपकी ड्राइंग पे आप चेक कर सकते हैं चुगाठें कितनी हैं, उनके साइज़ क्या हैं, बड़े हैं छोटे हैं, गेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैटर करेंगी। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप देखें तो आप लोगों का लगभग इतना खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में सेफ्टी ग्रिल्स हैं। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, बड़ी खिड़कियाँ कितनी हैं, छोटी कितनी हैं, कितनी खिड़कियों के अंदर आप सेफ्टी ग्रिल लगा रहे हैं, ठीक है, उन पर आप लोगों का मैटर करता है। तो इस पर आप लोगों का तकरीबन 1,15,000 रुपया सेफ्टी ग्रिल्स पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 11 में मेन गेट है। मेन गेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि गेज कौन सी कितनी है आप इस्तेमाल करें। 16 से 18 गेज का दरवाज़ा अच्छे डिज़ाइन में अच्छी क्वालिटी में आप लोगों का 1,10,000 रुपये में बन जाएगा। लेकिन आप अगर स्पेनिश स्टाइल में जाएंगे तो आप लोगों को इसका खर्चा ज़्यादा मिलेगा। अब ये जो बाकी मटेरियल अभी बताए हैं ये सारे के सारे, इन पर अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का तकरीबन 8,70,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बिजली के अखराजात आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 में देखें स्विचेस हैं और जितने भी बैक बॉक्स लगेंगे आपके उन पर आप लोगों का टोटल 1,85,000 रुपया खर्चा आएगा। कंड्यूट्स और जो आपकी एक्सेसरीज लगेंगी उस पर आप लोगों का तकरीबन 80,000 रुपया 79,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में वायर, जितनी भी आपकी केबल्स लगने वाली हैं, तारें लगने वाली हैं, वो सारी की सारी हम GM की तारें इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितनी भी केबल्स हैं, वायर्स हैं, टोटल आप इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी आपका वायरिंग का काम आएगा उसमें तारों का टोटल खर्चा आप लोगों का 6 लाख रुपये आएगा GM की तारों पर। पॉइंट नंबर 4 में देखें लाइट्स हैं, पंखे हैं और साथ में आपके जो कैंडलर्स लगेंगे उस पर आप लोगों का 2,15,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में इलेक्ट्रिसिटी की मजदूरी है, जो इलेक्ट्रिशियन का जो मजदूरी का खर्चा आएगा वो आप लोगों का 1,50,000 रुपया आएगा, जिसमें जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर का और फिनिशिंग का मुकम्मल खर्चा है, मुकम्मल फिटिंग करके जाएगा, इस पर आप लोगों का ये खर्चा आने वाला है। बिजली के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का 12,29,000 रुपया आएगा। अब ये जो बिजली के अखराजात हैं इसमें मोस्टली जो ग्रे स्ट्रक्चर में आएगा और जो फिनिशिंग में आएगा तमाम तर चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अब इस पर अगर ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का देखा जाए तो ठेकेदार का खर्चा आप लोगों को मिलेगा 350 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार मजदूरी का खर्चा चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें हमारा ऊपर जो एरिया कवर्ड था वो आप लोग देख सकते हैं कि 3400 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड था। और इस पर अगर हम इसको 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 13,50,000 रुपया ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी पर खर्चा आएगा, ठीक है। ये तमाम तर अखराजात थे। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम क्या देखेंगे कि इसी प्रोजेक्ट की जो आप लोगों के टाइल्स के अखराजात हैं, टाइल पत्थर के, सीढ़ी की रेलिंग के अखराजात, दरवाज़ों और खिड़कियों के अखराजात, किचन और वाशरूम्स की फिटिंग के अखराजात, ठीक है, पेंट के, सीलिंग के तमाम तर अखराजात मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखा और इसके लिए बहुत शुक्रिया है आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्पेशली आप लोगों को ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजम दबाएँ। और अगर वीडियो
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करना। आप देखते हैं कि इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। इन तमाम तरह जात को देखा जाए तो आप लोगों का 85,25,000 रुपया 10 मरला के जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसमें आप लोगों का खर्चा आने वाला है। इसमें कुछ अखराजात जो हैं वो आप लोगों के फिनिशिंग के भी कवर हो गए हैं। तो बाकी जो अखराजात हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।